बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि हम किसी और के नसीब का खा रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, और हम इस घमंड में जी रहे होते हैं कि मैं ही करता धरता हूं, मेरे रहमो करम पर सब चल रहा है। हम इस घमंड में जी रहे होते हैं बहुत लंबे वक्त तक। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उसकी बेटी को जाना था अब्रॉड पढ़ाई के लिए, और 2-3 साल का जो टोटल खर्चा था वो 80 लाख के आसपास आ रहा था। और ये थोड़ा टेंशन में था कि कहां से पैसे लाऊंगा, उसके पास नहीं था इतना पैसा। उसने महादेव से कहा, हे महादेव, मैं सक्षम हूं, मुझे बस रास्ता दिखा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप यकीन मानिए 1.5 महीने के अंदर उसके पास पूरा रोड मैप आ गया कि अगले 1 साल में उसके पास 90 से 1 करोड़ के आसपास कैसे आएंगे। उसे तब समझ में आया, ही गॉट हम्बल्ड बाय द ट्रुथ, कि मैं उस लड़की के नसीब का कमा रहा हूं। वरना उसके घमंड में, उसके दिमाग में ये घमंड रहता कि मैं कमा रहा हूं इसलिए वो वहां पे जा पा रही है। नहीं नहीं नहीं, उसके नसीब का ये कमा रहा है। जिंदगी में जब हम इस दृष्टिकोण से जीते हैं कि मैं बस निमित्त हूं, तो ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। क्योंकि घमंड में जीने से अच्छा ये समझना कि मैं निमित्त हूं, तो हमारे पास ये भी चुनाव रहता है कि हम निमित्त बने किसी की खुशी का, किसी के बेटर फ्यूचर का, या किसी के दुख के लिए निमित्त बने। नहीं ना, किसी के लिए दुख, किसी परेशानी का निमित्त क्यों बनना है। अनफॉर्चुनेट किस्से में हम बन जाते हैं, लेकिन हम, जब तक हमारे हाथ में चुनाव है, हम क्यों बने। अगर निमित्त ही बनना है तो किसी के सुख के लिए निमित्त बने, अच्छा भी फील होगा उसे भी और हमें भी, क्या दिक्कत। तो कोशिश करना, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना कि कहां कहां आप निमित्त हैं। आप किसी और के रहमो करम, किसी और की किस्मत, नसीब के आधार पर आगे बढ़ रहे होते और आप सोचते हो कि ये सब मैं कर रहा हूं। कभी आपके पार्टनर का नसीब आपको काम कर रहा होता, आपके साथ काम कर रहा होता है, पेरेंट्स का, किसी के आशीर्वाद। ये दुनिया ना किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि हम कुछ नहीं कर रहे। मोटी मोटी बात तो यही है। जय हिंद, जय महादेव।